राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी हमारे साथ हैं बात करने के लिए। त्रिलोक जी, आज आप गाजियाबाद पहुंचे और गाजियाबाद में पहुंचने के बाद आपने भाजपा को लेकर कई निशाने साधे हैं। आपने जो गन्ने की पेमेंट है उसके लिए बात की। अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में भी आपने सफाई व्यवस्था को लेकर एक मतलब सवाल खड़े किए हैं भारतीय जनता पार्टी पर। तो इन सारी बातों पर आप जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि ज़्यादातर महानगरों में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और बहुत पुराने समय से है। और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने महानगरों को नर्क बना दिया है। ना कोई सफाई, मैं करूँ कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था क्यों नहीं है? क्यों नहीं ऐसी मशीनें लगाते? गंदा पानी नदियों में क्यों जा रहा है? क्यों नहीं सीवरेज प्लांट लगाते? आप 20 साल से गाजियाबाद में हो, आपने एक सीवरेज प्लांट को नहीं चालू, और जो सीवरेज प्लांट बने हैं वो भी चालू नहीं है, उनका डीजल खाया जा रहा, और सफाई कर्मचारियों का पैसा खाया जा रहा है, सड़कों पे कोई झाड़ू नहीं है, और एक राजनगर में सिर्फ सफाई है, बाकी सारा शहर गंदा है। ऐसा क्यों है? चूंकि यहाँ अधिकारी रहते हैं। क्योंकि निकाय चुनाव अब पास में है तो इसलिए राष्ट्रीय लोकदल मैदान में आ गई है कि निकाय चुनाव आ गए हैं तो मुद्दे उठा लेते हैं, सवाल पूछ लेते हैं। क्या इससे पहले 5 साल तक सफाई व्यवस्था नहीं दिखाई दी? अगर राष्ट्रीय लोकदल की बात करें तो ये सफाई व्यवस्था तो 20 साल से नहीं है। इसके तो ये तो सब चीज हो ही रही है। सवाल इस बात का है कि सफाई व्यवस्था का नहीं सवाल है। सवाल ये है कि 20 साल से भाजपा है, सफाई व्यवस्था नहीं है, गांव में सीवरेज नहीं है, गांव में लाइट नहीं है, गांव में कोई चीज नहीं है, गांव को उपेक्षित किया। जिन गांवों की जमीन पर गाजियाबाद बसा है उन गांवों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। ये भी एक सवाल है। सवाल तो बहुत है। सवाल तो सीवरेज प्लांट का, जो हिंडन नदी साफ सुथ थी आज वो गंदा नाला बन गई है। वो आज सीवरेज प्लांट चलते नहीं, उनका डीजल खाया जा रहा। सफाई कर्मचारियों के पैसे खाए जा रहे हैं, भाजपा के नेता ही खा रहे हैं। उनको सफाई कर्मचारियों के पैसे उनके निकालते हैं, उनको रखते नहीं है। ये आरोप जो है इसका कुछ सबूत है आपके पास? क्योंकि भ्रष्टाचार का आपने नाम तो ले दिया लेकिन कुछ सबूत, आपने तेल बेचने की बात कर दी है आपने जी। मेरे पास एक सबूत है कि वन विभाग ने आपसे मांगा है कि आपने 1.5 करोड़ पेड़ की बात आप कही है, पहले भी पेड़ लगाने, वो कह रहे मैं फोटो दो, सारे विभाग दो। इनके पास कोई सबूत नहीं है, उसका पैसा खा गए। 1.5 करोड़ पेड़। मेरा एक सुझाव है मेयर साहब को कि अगर पेड़ 1.5 करोड़ लगाते हो तो हर पेड़ को गोद लेने की प्रणाली बनाओ। अगर श्रीवास्तव जी के घर पे संजय के बाहर पेड़ लगाते हो तो संजय से कहो कि इस पेड़ को गोद लो। आप कोई पेड़ गोद तो जब लगाओगे जब पेड़ लगाओगे। अब तो पेड़ लगा ही नहीं रहे हो, आप पेड़ को खा रहे हो, आप पर्यावरण बढ़ा रहे हो, आप लूट कर रहे हो। ये लूट की छूट जो गाजियाबाद में, इसकी भी जांच होनी चाहिए, मेरा आरोप है। निकाय चुनाव में क्या स्टैंड रहने वाला? अगर बात की जाए राष्ट्रीय लोक दल की तो क्या रहने वाला है इस बार? समाजवादी पार्टी के साथ क्या मिलकर निकाय चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि अगर मानते हैं कि ये निकाय चुनाव क्षेत्रीय चुनाव है, लोकल चुनाव है, लेकिन ये एक ऐसा चुनाव है जिस पर काबिज होना जरूरी है। क्योंकि लेकिन कभी हमने देखा नहीं कि राष्ट्रीय लोकदल मैदान में रही है, या हम समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं तो हमें समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे भी हमें कहीं नजर नहीं आते। देखिए, ऐसा है, पहली दफा ऐसा हुआ समाजवादी और लोकदल अलग अलग लड़े। लोकदल हर दफे चुनाव लड़ता। हमारी पार्टी का यहाँ कार्यक्रम हो सकता है कि हम भाजपा के सामने यहाँ थोड़ा कमजोर हों, पर ऐसा नहीं है कि लोकदल मैदान में नहीं रहता। अब के हम लोग मिले हुए हैं, अब जब मिलके लड़ेंगे। आपने देखा कि चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा के पैर हिल गए थे योगी जी के। 25 सीट बेईमानी से हरा दी। 150 तो हम जीत ही रहे थे, और 5000 वोट और पड़ जाती तो हमारे 225 MLA थे। 5000 वोट का अंतर रह गया था शक्ति भाई, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा अंतर नहीं था। 5000 वोट हमें और चाहिए थी हर विधानसभा में, तो हमारी सरकार बनती। और इन्होंने ऐसा दुष्प्रचार किया कि साहब आतंक आ जाएगा, ये हो जाएगा, हिजाब आ गया, किताब आ गई, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान। नहीं, हम बात मुद्दों की करेंगे। हम कहेंगे मदरसों की जांच करो तो साथ साथ बेसिक शिक्षा को भी दुरुस्त करो, वहां भी टीचर भेजो, वहां भी बिजली भेजो, वहां भी ब्लैक बोर्ड तैयार करो। वो काम तो करते नहीं है, सिर्फ वोट के लिए हिंदू मुसलमान करते हैं, और वोट के लिए आप मदरसों की जांच कर रहे हैं। मदरसों को आधुनिक करो, मुझे कोई एतराज नहीं है, पर हमारे स्कूलों को भी करो। गांव का किसान, गांव का मजदूर लूट रहा है पब्लिक स्कूलों में, उस लूट को भी बंद कराओ। निकाय चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे, आपने साफ साफ कह दिया है, लेकिन सिंबल किसका रहेगा? सिंबल की बात की, क्या अभी तक कोई रणनीति बनी? क्या ऊपर के स्तर पर इस बात को लेकर जयंत चौधरी और अखिलेश जी की कोई आपस में बातचीत हुई, वार्तालाप हुई? जी, ऐसा है, निकाय चुनाव जब होगा तो जो सीट हम लड़ेंगे हमारा सिंबल होगा, जो वो लड़ेंगे उनका सिंबल होगा। सिंबल जो पार्टी लड़ेगी उसी का होता है। सवाल ये है कि स्थानीय लेवल पर होता है समझौता। ये MLA MP नहीं है कि जयंत चौधरी और त्रिलोक त्यागी ने बता दिया कि ये सीट हम लड़ेंगे ना।
इसमें तो हमारे लोकल लोगों को तय करना होगा कौन वार्ड हम लड़ेंगे, कौन सा शहर हम लड़ेंगे, कौन सा चेयरमैन हम लड़ेंगे, कौन सा वो लड़ेंगे। ये स्थानीय लेवल पे तय होना है। मेयर बड़ी बात। हाँ, मेयर पे भी तय होगा तो ये सभी लोग ये तय करेंगे कि कौन लड़ेगा। हो सकता है यहाँ हम लड़े, हो सकता है समाजवादी लड़े, कौन सी वार्ड लड़े, ये तय नहीं है। चुनाव होगा तो बैठ के तय कर लेंगे, पर हम भाजपा को हराने की रणनीति बनाएंगे, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। भाजपा को घेरने के लिए कोई रणनीति बनाई हो? राष्ट्रीय लोकदल की बात करें तो देखिए, हमारी रणनीति ये है कि हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम बेरोजगारी का सवाल उठा रहे हैं, हम महिलाओं के अपमान का सवाल उठा रहे हैं, हम गन्ने के पेमेंट का सवाल उठा रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी तो चारों तरफ से घिरी हुई है, बस वो जब चुनाव आता है तो वो सबको हिंदू बनाने का प्रयास करते हैं और हम समझाने में फेल हो गए, वो कामयाब हो गए, बस इतना सवाल है। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में की बात करें तो उसमें ये भी कहा गया कि श्रीकांत त्यागी को लेकर भी आपने कुछ निशाना साधा और आपने कहा कि योगी का गुंडा है श्रीकांत त्यागी। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि ये योगी जी के चेले हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। श्रीकांत ने खुद कहा मैं भाजपा में हूं। वो मोदी नगर से एमएलए का टिकट मांग रहा था, तो किसका है? जो लोकदल से टिकट मांगेगा वो लोकदल का होगा। जब श्रीकांत मोदी नगर से भाजपा का टिकट मांगता तो मैं किसका बताऊं उसको? मैं श्रीकांत के साथ नहीं हूं। मैं श्रीकांत के परिवार की महिलाओं का जो अपमान हुआ है, पुलिस ने 3 दिन थाने रखा और 4 दिन तक उनको जीप में डाल के घुमाते रहे, मैं उनके साथ हूं। योगी जी से कहना चाहता हूं कि योगी जी कमांड करो, गले में भगवा दुपट्टा, गाड़ी पे झंडा, हूटर और पुलिस के सिपाही बैठाकर जनता को सड़क पर रौंदने का काम कर रहे हैं। इनको कृपा करके रोकने का काम करो। योगी जी, ये सब आपके लोग हैं, ऐसे हमारे लोग नहीं हैं। हम उनके परिवार के महिलाओं के साथ खड़े हैं और वो अत्याचार, और हमने एक नारा दिया है कि महिलाओं के सम्मान में लोकदल मैदान में। हम महिलाओं का जहां जहां अपमान होएगा हम वहां खड़े होंगे। अभी 2 दलित महिला लड़कियों के साथ रेप हुआ, उनका मर्डर हुआ, हमने सारे उत्तर प्रदेश में ज्ञापन दिया। अब आप कहोगे सब दलित तो आपकी पार्टी में नहीं है तो मायावती के साथ है। ये सवाल नहीं है दलित किसके साथ है, किसान किसके साथ है, ना। सवाल ये है कि महिलाओं के सम्मान में लोकदल मैदान में। क्या आपका प्रतिनिधि मंडल वहां मिलने गया? वहां अगर बात की जाए, वहां युवतियों की हत्या हुई, क्या आपका प्रतिनिधि मंडल गया वहां मिलने? आपका उचित सवाल है। प्रतिनिधि मंडल हमारा प्रदेश के लोग जाएंगे। मैं आपसे वैसे ही कह दूं इस चैनल पे, हाँ, हमारे लोग जाएंगे। हमने पूरे प्रदेश में उनके लिए ज्ञापन दिया है। हमने योगी जी से मांग की है, तो हमने तो इस सवाल को उठाया प्रमुखता से। उन दोनों लड़कियों के साथ जो दुराचार हुआ, उनकी हत्या हुई है, उसका सवाल लोकदल ने प्रमुखता से उठाया है। तो ये है राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी, जिन्होंने आज गाजियाबाद में पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्होंने निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी घोषणा की है और ये कहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ ही राष्ट्रीय लोकदल पार्टी मिलकर इस बार निकाय चुनाव लड़ेगी। गाजियाबाद से कैमरामैन विपिन कुमार के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।